इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो है वो कोरल ड्रा को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, एनिडेक्स को डाउनलोड इंस्टॉल करना, विनरार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका हमने जान लिया था। आज की वीडियो के अंदर हम बाकायदा तौर पे यानी मुकम्मल तौर पे हम जो है वो कोरल ड्रा को पढ़ना शुरू करेंगे। ये कहा जाए कि कोरल ड्रा की आज पहली क्लास है तो सही है। ठीक है, तो आज कोरल ड्रा की पहली क्लास है। कोरल ड्रा पे ओपन कैसे करेंगे इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। ये मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। अब आपको जब कोरल ड्रा ऑन करना होगा तो आपको यहाँ पर आना है, कोरल ड्रा पे डबल क्लिक कर देना है या फिर राइट क्लिक कर देना है और ओपन कर देना है। तो चाहे डबल क्लिक कर दें तो डबल क्लिक करते ही आपके सामने कोरल ड्रा 2022 का सेटअप जो है वो रन हो जाएगा। इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आप इसको फुल स्क्रीन पे इस तरह कर सकते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे फाइल, टूल्स और विंडो हेल्प के ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ऊपर आपका ये हेडर जो होता है वो टाइटल बार कहलाता है, यानी ऐसी पट्टी जिसमें नाम वगैरह होता है। नाम कोरल ड्रा का होगा और आपकी फाइल जो आप नाम सेव कर देंगे, जिस फाइल को किसी नाम से सेव कर देंगे उस वो नाम यहाँ पे शो कराएगा। राइट जानिब देखेंगे तो यहाँ पर तीन बटन आपको मिलते हैं। मिनिमाइज, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोरल ड्रा होगा वो बंद नहीं होगा, बल्कि ये नीचे जो पट्टी आती है टास्क बार, इसमें छिप जाए। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से वहीं से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आता है रिस्टोर डाउन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी और यहाँ पर बता रहा है कि किस टाइप से आप रखना चाहते हैं। एक विंडो में दो ओपन करना चाहते हैं, एक विंडो में तीन चलाना चाहते हैं, कुछ इस टाइप से चलाना चाहते हैं, एक विंडो में चार चलाना चाहते हैं। तो खुद ही ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूं, देखिए खुद एडजस्ट कर लिया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आता है क्लोज बटन, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो बंद हो जाएगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसी से आप नई फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पर जो है बहुत सारी फाइलें आपको नजर आ रही होंगी। इनका मतलब ये है कि ये जो है रिसेंटली फाइल है, मतलब आपने जब कोरल ड्रा के अंदर कुछ ना कुछ काम कर लिया होगा तब ये दिखाई जाती है, और आपने अगर काम नहीं किया हुआ तो कुछ इस टाइप से आपको नजर आ रही होती है वो फाइलें। ठीक है, तो आपको नई फाइल लेने के लिए कहाँ चला जाना है, सबसे ऊपर आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू का ऑप्शन। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा जिस जो नई सेटिंग से ताल्लुक रखता है। इसको हम अभी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, इसको जब करेंगे जब हम इसमें डिजाइनिंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम टूल बार पढ़ेंगे। ओके कर देना है सिंपल, इसको कुछ नहीं करना है। ओके जैसे आप करेंगे तो आपके सामने एक पेज बन करके आएगा और पूरा ये एरिया डिजाइनिंग के लिए आएगा। मतलब ये यहाँ पर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। और जब आप इसके ऊपर डिजाइनिंग करना शुरू करेंगे तो ये प्रिंट में भी आएगा और ये दिखाई भी देगा। अब जैसे आपने एक फाइल ले ली, आपके सामने यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये होता है मेनू बार। फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, लेआउट, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। इनको बारी बारी हम कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे यूजफुल होंगे और काम के होंगे। उसके बाद नीचे आता है यहाँ से यहाँ तक की पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये होता है प्रॉपर्टीज बार। यहाँ से आप अपना साइज वाइज ले सकते हैं, यहाँ पे साइज कस्टम डाल सकते हैं। मतलब ये अपना कोई साइज है, आपका कोई खास साइज है, उस साइज को ले सकते हैं। इसके बारे में भी हम डीपली समझेंगे इंशाअल्लाह ज़वजल्ला, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ कोरल ड्रा का इंटरफेस देख रहे हैं कि किस हिस्से को कोरल ड्रा की स्क्रीन के अंदर क्या कहा जाता है और क्या काम है उसका। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका, देखिए ऊपर की तरफ लगा हुआ है कलर बार। इस पट्टी को आप निकाल सकते हैं, जिससे इस पे क्लिक करें और इसको पकड़ के यहाँ पे ऐसे ले आए। ठीक है, तो ये प्लेट उठ करके आपके सामने इस तरह आ जाएगी। दोबारा से आप यहाँ सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं, बराबर में ऐसे छोड़ दें। ठीक है, एक मिनट, ये कुछ इस तरह ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब साइड में लग गई। दोबारा से निकालना चाहते हैं, ऊपर आए थ्री डॉट पे, आप नीचे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए और यहाँ से पकड़ के इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, खैर
चाहे ऊपर लगा लें, नीचे लगा लें, दाएं लगा लें, बाएं लगा लें, आपकी मर्जी है। कलर बार आपको कहाँ लगाना है, कलर वाली पट्टी, वो आपकी मर्जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक जो आप टूल बार देख रहे हैं, सबसे पहले एरो बना हुआ है, फिर पिक टूल है, फिर ये क्रॉप टूल आ गया, फिर जूम करने वाला आ गया। ये सारी चीजें आपको जो दिख रही हैं, इस पट्टी को कहते हैं टूल बार, यानी ऐसी पट्टी जहां बहुत सारे टूल्स हो। अच्छा, टूल्स का मतलब होता है औजार या हथियार। ठीक है। जैसे अगर बढ़ई कोई काम कर रहा है, लकड़ी बनाने वाला लकड़ी का कोई काम कर रहा होता है, टेबल बनाता है और भी फर्नीचर बनाता है, तो वो जो काम कर रहा होता है जिन टूल्स से, जिन औजार से, उनको टूल्स कहा जाता है। इसी तरह डिजाइनर्स जो यूज करते हैं टूल्स, वो उनके टूल बार होते हैं, पिक टूल, एरो टूल, शेप टूल, जूम टूल, और कुछ नहीं, इसी में सारी चीजें होती हैं। तो इनको टूल बार कहा जाता है। इसमें सबसे पहला है आपका पिक टूल, फिर है आपका शेप टूल, फिर क्रॉप टूल। ऐसे सबके हम नाम जानेंगे और काम जानेंगे आगे वाली क्लास के अंदर। ठीक है, अभी सिर्फ हम कोरल्ड्रा के इंटरफेस को समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर का, और यहाँ पर लेफ्ट और टॉप में ये पैमाने की शक्ल में आ रहे हैं नंबर लिखे हुए। ठीक है। इसको कहते हैं रूलर्स। ठीक है। यहाँ से आप गाइडलाइन माउस का लेफ्ट में दबाए दबाए से खींचेंगे तो एक लाइन आएगी, जो कि सिर्फ देखने के लिए होती, प्रिंट में नहीं आती। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने डिजाइन को नाप कर बना रहे होते हैं, यानी बॉक्स होना चाहिए तो इतना ही बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर गाइडलाइन लाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप गाइडलाइन ला सकते हैं रूलर्स के जरिए। यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इसे गाइडलाइन ला सकते हैं कॉलम वाइज, और यहाँ से ऊपर वाले से रो वाइज ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे बड़ा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, बीच में छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, जो कि पेज है मेन। इसके अंदर ही काम करेंगे। इसका पेज का साइज जो होता है, छोटा बड़ा भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 3x3 का कोई चीज बनानी है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे 3, टैब बटन दबाएंगे, फिर 3 डाल देंगे यहाँ पर। ये बाद में भी हम पढ़ेंगे डीपली, और इंटर करेंगे। देखिए अब ये 3x3 का पेज तैयार हो गया। ठीक है। पहले जो पेज था वो A4 साइज था, जो इसमें फोटोकॉपी वाला साइज था वो, और अब हमने 3x3 यानी 3 इंच, 3 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों 3 इंच कर दी, तो अब ये चौकोर स्क्वायर बन गया। तो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्रे कलर का आपको व्हाइट, हो सकता है कि आपने नया कोरोड्रा इंस्टॉल किया हो, तो ये व्हाइट कलर का इसका थीम हो, तो कोई मसला नहीं है। कोरोड्रा सेम है, बस ये है कि हमने थीम इसकी चेंज कर रखी है। जैसे मोबाइल वगैरह की थीम चेंज कर लेते हैं, व्हाट्सएप आप चला रहे होते हैं, व्हाट्सएप डार्क भी हो जाता है, लाइट भी हो जाता है, तो आप कौन सा वाला मोड यूज करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर होता है। इसी तरह कोरल ड्रा के अंदर भी हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा वाला मोड यूज करना चाहते हैं, वाइट कलर वाला या फिर डार्क वाला। तो डार्क वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और आंखों में भी रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं पड़ता है इसका। ऐसे ही मोबाइल के अंदर भी फोटो, क्या कहते हैं, आप फेसबुक चला लें, इंस्टाग्राम चला लें और व्हाट्सएप चला लें, उसमें सब में क्या मोड आ गया है, डार्क चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं। तो डार्क कर देंगे तो ब्लैक कलर का आपका वो हो जाएगा व्हाट्सएप, और अगर आप इसको लाइट कर देंगे तो व्हाइट कलर का व्हाट्सएप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी है। अब वो आते हैं नीचे, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम पेज, इंसर्ट पेज, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको भी कवर करेंगे। और यहाँ पर एक प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पे जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 पेज बन गए, एक पेज ये है और दूसरा पेज ये है, इसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। दूसरी बात ये कि मान लीजिए यहाँ पर आप इसको रूलर्स को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, तो आपके डिजाइन ऊपर नीचे होगी। ठीक है। मान लीजिए बहुत ज्यादा जूम कर दिया है आपने, तो आप ऐसे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। इसी तरह इस नीचे वाले से दाएं बाएं करके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, और F3 कर दिया मैंने, अभी ये दाएं बाएं ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप फाइल में जब रहते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल बन करके आ रही है। ठीक है। आप जिस फाइल में मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगल पे आए और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना दिया, और इस बॉक्स का कलर मैंने ये वाला दे दिया। ठीक है। और फिर हम आएंगे, अगर नई फाइल लेना है, मान लीजिए एक बना रहे थे, अब दूसरा कोई क्लाइंट आ गया, अब उसके लिए कोई हमें पेज बनाना है, नया नई फाइल लेनी है, तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर सकते हैं न्यू स्टार्ट पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो वही पॉपअप खुलेगा जो नई फाइल लेने के लिए खुलता है, और यहाँ से ओके करेंगे तो एक नई फाइल आपके सामने खुल जाएगी। देखिए अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2, यानी अब नाम नहीं दिया है तो अनटाइटल्ड आ रहा है। अगर इस फाइल को नाम से सेव कर देंगे तो यहाँ पे नाम शो कराएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। फाइल में जाएंगे,
सेव पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा। हमें कहाँ सेव करना है वो यहाँ से हम चूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने डेस्कटॉप चूज कर लिया और किस नाम से सेव करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे www के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डब्लू, ऊपर भी लिखा हुआ है www, यहाँ पर लिखा है www। ठीक है, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अनटाइटल्ड 2 आ रहा है, यहाँ पर पहले अनटाइटल्ड 1 आ रहा था जब हमने इस फाइल को सेव कर दिया किसी नाम से, तो अब नाम आ रहा है www.cdr। इसका मतलब होता है कोरल ड्रा की फाइल .cdr। इसी तरह आपको पहले वाली वीडियो में बताया था .xex ही बताया था। तो यहाँ पर वो सेटअप फाइल थी और ये CDR फाइल है, तो यहाँ पर .cdr मतलब कोरल ड्रा वाली फाइल। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी खास बात नहीं है जो बताई जाए। अब जब रफ्ता रफ्ता हम इसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ज़बजल्ला हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस तो अब ये था आपका कोरल ड्रा का इंटरफेस जो कि हमने देख लिया है और आप बाखूबी इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, डिलीट कर देते हैं इसको यहाँ से। साथ ही साथ हम देख लेते हैं आज की वीडियो के अंदर, आज की क्लास के अंदर पिक टूल को और रेक्टेंगल टूल को। सबसे पहले हम क्लास शुरू करेंगे तो रेक्टेंगल यानी टूल बार को शुरू करेंगे। टूल बार के बाद फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे साथ ही साथ, और फिर हम मेनू बार को पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप देख रहे हैं ये बदलता रहता है। जैसे आप पिक टूल पे हैं तो अभी देखिए साइज वाइज छोटा बड़ा करने के लिए आ रहा है, और जैसे ही आप शेप टूल पे आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉप टूल ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। जूम टूल लेंगे तो जूम टूल के मुताबिक यहाँ पे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लाइन टूल ले लेंगे तो लाइन टूल के मुताबिक यहाँ पे साइजेस वो जो है ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। रेक्टेंगल टूल लेंगे तो अब रेक्टेंगल टूल के मुताबिक यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंदर। तो प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, समझने का इसमें इतना बड़ा कुछ है नहीं। तो आप जो भी टूल लेते रहेंगे उसी टूल में यूज होने वाली जो चीजें हैं ना बस ऊपर उन्होंने दे रखी होती हैं शॉर्टकट्स पे, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे, और उससे पहले हम आएंगे यहाँ पर फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, नई फाइल इसको ओपन कर लेंगे एक बार हम। ठीक है, यहाँ से कर दीजिए ओके, आपकी फाइल जो है वो नई फाइल तैयार हो गई। अब हम आएंगे रेक्टेंगल टूल पे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेज जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यहाँ पर एक बॉक्स खुद ब खुद बन जाएगा। आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे एक बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स का आपको कलर दे देना है, मान लीजिए मैं दे देता हूँ ये वाला। तो आपको रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करना है, जब डबल क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा और नीचे आना है। नीचे आप जब आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर नोट्स नजर आ रहे हैं, बीच वाले नोट पे आना है नीचे, और जैसे आप इस पे टच करेंगे देखिए अभी ये आपका एरो दिखाई दे रहा है ना, और जैसे इस पे टच करेंगे तो दो मुंह वाला तीर बन जाएगा। यानी ऐसी तीर बनेगी जिसके दोनों तरफ इसका जो है वो तीर होगा। तो जब ऐसा बन जाए शेप तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है। दबाए दबाए आप इस शेप को ऊपर लेके जाएं माउस को। जब यहां तक ले आए तो आप राइट क्लिक कर दें। जैसे आप राइट क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले, देखिए माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले राइट क्लिक किया तो यहाँ पे एक कॉपी बन जाती है इसकी। हम इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये वाला कलर हमने व्हाइट दे दिया। अब यहाँ पर मैं इसको माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ला रहा हूँ। यहाँ पे लाने के बाद अगर आप माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले पहले राइट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने राइट बटन से ये कॉपी हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लाएं ऐसे करके, और अगर राइट क्लिक कर देंगे माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले पहले तो यहाँ पर फिर कॉपी हो जाएगा। अब कुछ हमारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे राइट क्लिक क्या है और लेफ्ट क्लिक क्या है, तो हम यहाँ पर माउस को दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए बस। ठीक है, ये 2 से 3 दिन ऐसे ही दिखाएंगे, और 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो जो बिगिनर्स हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे ना उनको कवर हो जाएगा कि माउस का पकड़ना कैसे है, माउस का राइट बटन कौन सा होता है, लेफ्ट बटन कौन सा होता है, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए हम दिखा देते हैं।
यहाँ पर आते हैं, इस माउस को ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जब जब आपको बोला जाए राइट क्लिक कीजिए, तो आपको ये वाला बटन माउस का दबाना होता है। और जब बोला जाए क्लिक कीजिए, मतलब मुतलकन या नॉर्मल क्लिक बोल दिया जाए, तो क्लिक से मुराद ये वाला बटन होता है लेफ्ट बटन, ठीक है। तो जब जब बोला जाए क्लिक कीजिए, इसका मतलब लेफ्ट वाला बटन एक बार दबाना है, और जब बोला जाए कि डबल क्लिक कीजिए, तो लेफ्ट वाला बटन दो बार दबाना है फास्ट। और जब बोला जाए राइट क्लिक कीजिए, तो जाहिर सी बात है, राइट नाम ले लिया तो राइट वाला आपको दबाना होता है। और अगर कहा जाए स्क्रॉल अप कीजिए, तो ये पहिया जो लगा होता है व्हील, इस रिंग को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाना है। और जब कहा जाए स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो इसको नीचे की तरफ घुमाना है, ठीक है। इस तरह देखिए, ऊपर नीचे, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, बेसिक चीज है। उसके बाद हम आ जाते हैं फाइल में। फिर आपको क्या करना है, इसी की कॉपी लेनी है, तो आपको माउस का लेफ्ट में दबाए 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 यहाँ तक लाना है, और राइट क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, याद रहे कि माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है और राइट क्लिक कर देना। और अगर आप ला रहे हैं, राइट क्लिक करा नहीं, और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ने के बाद आपने राइट क्लिक किया, तो क्या होगा, वही चीज उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगी, लेकिन कॉपी नहीं होगी। तो कॉपी कैसे करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए यहाँ ले जाएं, राइट क्लिक करें, फिर यहाँ ले जाएं, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को देखने में ये लग रहा होगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बार बार ये छूट जाएगा। ऐसे छूटेगा, देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, एकदम छोड़ दिया, ना वहां बना ना यहाँ बना, ठीक है, वही उठ करके यहाँ आ गया, ठीक। तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो समझ गए आप लोग, हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, और नीचे से इसको माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए से पकड़ा, और पकड़ने के बाद हमने इसको कर दिया है राइट क्लिक। जैसे राइट क्लिक करेंगे, तो एक बॉक्स बन जाएगा, इसको कर देंगे ये वाला कलर। फिर हम कंट्रोल दबाए दबाए इसको पकड़ेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इस पट्टी को नीचे लाएंगे यहां तक। लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले पहले राइट क्लिक कर देंगे, तो इसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। जब इस तरह कॉपी हो जाए, तो आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, बी बटन दबाएंगे, बी फॉर बॉटम, तो ये नीचे सेट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए बहुत डीपली। एक चीज हम और देख लेते हैं। अभी सिर्फ हमने क्या यूज किया है, रेक्टेंगल टूल, ठीक है, और पिक टूल। पिक टूल के इसमें तीन काम होते हैं सिर्फ। एक तो ये कि आप कोई बॉक्स जब बना लेते हैं, बनाने के बाद इसमें कोई कलर वलर दे देते हैं, तो अब अगर इस पे काम करना है, इस बॉक्स के ऊपर काम करना है, कुछ ना कुछ कलर चेंज करना है, इसका कॉर्नर जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो सबसे पहले आपको पिक टूल पे क्लिक करना होगा। फिर दोबारा इसके बीच में आके एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने की पहचान ये होगी कि इसके चारों तरफ नोट्स जाहिर होने लगेंगे, नोट्स नजर आने लगेंगे। जब इसके एंकर पॉइंट या इसके नोट्स नजर आने लगे, तो आप समझ जाएं कि ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी देखिए सिलेक्ट नहीं है, और जब इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए सिलेक्ट है, ठीक। अब जब सिलेक्ट होगा, तभी आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए एक जगह से दूसरी जगह इसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक। तो आपने दो काम समझ लिए, पिक टूल के दो काम बन गए। एक तो ये कि सिलेक्ट करना, दूसरा ये कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब तीसरा काम ये होता है कि किसी भी बॉक्स को छोटा बड़ा करना, ठीक है। आप किसी भी बॉक्स को छोटा बड़ा करना, यहां पर आएंगे, और यहां से मैं इसको यहां तक खींचना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं ये बड़ा हो जाए, तो आपको यहां पर आना है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूं, ठीक। देखिए, हम चाह रहे हैं ये यहां तक आ जाए। तो अब इस नोट पे जाएंगे, जैसे माउस का अभी तीर की अलामत आ रही है, तीर की अलामत जब चेंज हो जाए, बदल जाए, तो आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है, और दबाए दबाए ऐसे करके इसे खींचना है, ठीक। तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरह नीचे से खींचना है, तो आप इस पे जाएं, जब ऐसा हो जाए माउस का लेफ्ट बटन दबाएं, दबाए दबाए ऐसे खींच दीजिए। लेकिन अगर आपने जो है वो शिफ्ट दबा लिया, मान लीजिए ऊपर की तरफ छोटा करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर शिफ्ट दबा लिया,
शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे तो ये दोनों तरफ से छोटा होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। हो रहा है ना, ऊपर से भी हो रहा है और नीचे से भी हो रहा है। इसी तरह शिफ्ट के साथ आप अगर बड़ा करना चाहेंगे तो ऐसे खींचेंगे शिफ्ट के साथ, तो ऊपर से भी बड़ा होगा, नीचे से भी बड़ा होगा। और अगर छोटा करना चाहते हैं इधर से तो शिफ्ट के साथ करेंगे तो दोनों तरफ से होगा, और बगैर शिफ्ट के करेंगे तो एक ही तरफ से छोटा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, छोटा सा आप देख लीजिएगा। और अगर आपने इस कोने से, ये नीचे वाला जो कोने वाला आ रहा है, इसको पकड़ के ऐसे किया तो क्या होगा कि ये ऊपर वाला जो कोना होता है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मान लीजिए सेंटर इसका हो जाता है, और इसी सेंटर के हिसाब से ये छोटा होगा, वहीं पे लग जाएगा। और अगर आपने इस वाले से किया तो अब ये नीचे वाले से लग जाएगा। देखिए यहां से करेंगे तो अभी नीचे सेट होगा, मतलब चारों तरफ से छोटा होगा, लेकिन यहीं पे इसका नोड बना रहेगा जहां पर। अब यहां से पकड़ेंगे तो यहां नोड बना रहेगा, जैसे देखिए अब इसके नीचे जा रहा है। ठीक, समझ रहे हैं आप। और अगर आप यहां से पकड़ के शिफ्ट दबा के छोटा करेंगे तो चारों तरफ से छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। कितना बड़ा रखना है इतना तो कर लीजिए, छोटा करना है तो इतना तो आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। यहां पर आइए, मैंने ये कर दिया और इसी को शिफ्ट के साथ मैंने नीचे लाकर राइट क्लिक कर दिया। तो अब ये दो बॉक्स होगा, इसका कलर हमने कर दिया ये वाला, रेड वाला पीछे है और येलो वाला ऊपर है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिक बात जो है वो आप समझ गए होंगे कि पिक टूल के, रेक्टेंगल टूल के जरिए किसी भी बॉक्स को बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम पिक टूल का है, छोटा बड़ा करने का काम पिक टूल का है, और उसको सिलेक्ट करना पिक टूल का काम है। देखिए सारी चीजें पिक टूल पर ही हैं। अगर आप कुछ भी एक्स वाई जेड करना चाहते हैं तो पिक टूल के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। पिक टूल ऐसा टूल है कोरल ड्रा के अंदर या डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कह लीजिए, जिस तरह हमारे आजा में हाथ का हमारे काम होता है। हमारे हाथ का क्या काम होता है? किसी भी चीज को उठाया, दूसरी जगह रख दिया, किसी दूसरी चीज को उठाया दूसरी जगह रख दिया। जो काम हमारे हैंड का है, हाथ का है, यही काम पिक टूल का है कोरल ड्रा के अंदर। ठीक, तो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे इसको समझ लिया होगा, अच्छे से समझा होगा। देखिए मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और आपको समझने की कोशिश करनी है। आपको एक बार ना समझ में आ रहा हो तो फिर दोबारा रिकॉर्डिंग उसकी देखें, चेक करें कि हमसे कुछ छूट रहा है। मैं कर रहा हूं आपसे हो रहा है, आपकी वीडियो के अंदर आपकी क्लास के अंदर हो रहा है जब वो काम, और आपसे नहीं हो रहा है तो आप ये मत समझें कि मुझे जो है वो कहीं ना कहीं, तो आप ये समझें कि कहीं ना कहीं आप भूल रहे हैं। ठीक, तो आप भूल रहे हैं तो आप रिपीट करें उस फिर वीडियो को, दोबारा से बैक जाइए फिर देखिए, फिर ना समझ में आए फिर बैक जाइए फिर देखिए, फिर ना समझ में आए फिर बैक जाइए फिर देखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो समझ में आ जाएगी आपको क्या गलती हो रही है। ठीक है, और फिर ना समझ में आए, ज्यादा ही परेशान हो जाए तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास नंबर है, फौरन कॉल लगाइए। सर आप कर रहे थे तो ऐसा हो रहा था, लेकिन हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमसे छूट रहा है।